इन दिनों नमाज से पहले दी जाने वाली अजान को लेकर अजीबोगरीब असमंजस बना हुआ है। कई जगह अजान को लाउड स्पीकर पर नहीं किए जाने पर जोर दिया जा रहा है, तो कई जगह विरोध में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करते हुए धर्म स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज स्थल परिसर से बाहर नहीं आने के लिए पाबंद किया गया है। उसकी पालना भी होने लगी है। असल बात यह है कि अनेक लोगों को यह पता ही नहीं है कि अजान व नमाज में अंतर क्या है। वे अजान को ही नमाज समझ रहे हैं। यह सही है कि अजान नमाज का ही आरंभिक हिस्सा है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अजान सिर्फ नमाज के लिए आमंत्रण मात्र है, वह मूल नमाज नहीं है। और उसे लाउड स्पीकर पर दिया ही इसलिए जाता है ताकि मस्जिद के आसपास के लोगों को पता लग जाए कि नमाज शुरू होने वाली है। अब सवाल उठता है कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर नहीं दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में अजान का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि जहां अजान को लाउड स्पीकर पर देने की तो छूट दी जा रही है, लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज मस्जिद परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि लाउड स्पीकर की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जाएगी, तो उसका जो मूल मकसद है लोगों को नमाज के लिए आमंत्रित करने का, वही पूरा नहीं होगा। और मस्जिद परिसर के भीतर के लोगों को तो लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो मौलवी की आवाज वैसे ही आ जाएगी। इस सिलसिले में कबीरदास जी का एक दोहा आपको ख्याल में होगा, जिसमें कहा गया है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। हालांकि यह दोहा अनेक अन्य अर्थों के संदर्भ में है, लेकिन जिसे कबीरदास जी बांग देना कह रहे हैं वह मात्र अजान ही तो है, जो कि लोगों को संबोधित है, न कि खुदा को। खुदा के बहरे होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि नमाज कोई जोर जोर से थोड़ी पढ़ी जाती है। खैर, वस्तुतः जिन दिनों लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, तब मौलवी मस्जिद की छत पर चढ़कर अजान दिया करते थे। जब लाउड स्पीकर का इजाद हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमाज का समय हो जाने की जानकारी देने के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। यह वह दौर था जब हर एक के हाथ में घड़ी नहीं थी। यदि थी भी, तो नमाज के टाइम की जानकारी उनको मौलवी की ओर से दी जा रही अजान से होती थी। खैर, इन दिनों जबकि अजान को लेकर विवाद हो रहा है, तो कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि एक तो आज हर आदमी के पास घड़ी और मोबाइल है। अगर उसे नमाज के वक्त की जानकारी है, तो वह अपनी घड़ी व मोबाइल पर टाइम देखकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा सकता है या अपने घर पर भी नमाज पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अब तो मोबाइल पर ऐसे ऐप आ गए हैं जिनसे पता लग जाता है कि उनके इलाके में 5 वक्त की नमाज का समय क्या क्या है। ऐसे में अब लाउड स्पीकर पर अजान देने की बहुत ज़रूरत नहीं रह गई है। बहरहाल, यह विवाद अभी जारी है। बात कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता।